नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात सरगुजा जिले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और बिलासपुर सांसद अरुण साव के काफिले में लगी पायलट गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा उदयपुर के नर्सरी के पास हुआ। वाहन में सवार एक प्रधान आरक्षक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। भाजपा अध्यक्ष अरुण साव अंबिकापुर में होने वाले भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने बिलासपुर से सरगुजा जा रहे थे। तभी उनके काफिले में चल रही पुलिस पायलटिंग की कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। यह घटना रात करीब 1 बजे हुई। हादसे के बाद वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। गाड़ी में चालक समेत 4 लोग सवार थे, जिसमें से प्रधान आरक्षक 55 वर्षीय रविशंकर प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस आरक्षक रामदेव प्रसाद के कंधे पर चोट लगी है। आरक्षक प्रदीप के हाथ, पैर और कमर सहित ड्राइवर अनिल पैकरा के सीने और दूसरे अंगों में चोट लगी। हादसा के बाद अस्पताल ले जाए गए सभी घायलों का अरुण साव ने हालचाल जाना और चिकित्सकों से बेहतर उपचार करने को कहा। उन्होंने प्रधान आरक्षक रविशंकर प्रसाद की मौत पर भी दुख जताया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। इलाज में लापरवाही बरतने पर दयालबंद स्थित डॉक्टर बी लालचंदानी के खिलाफ रतनपुर के राजेश तंबोली ने सीएमएचओ कार्यालय सहित कलेक्टर, एसपी और थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मामले में सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की है। दयालबंद स्थित डॉक्टर लालचंदानी हॉस्पिटल का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोपों के मुताबिक यहां के संचालक डॉक्टर बी लालचंदानी ने रतनपुर की वृद्ध मरीज को ऐसी इंजेक्शन लगाई कि उनकी तबीयत ठीक होने की बजाय और बिगड़ती चली गई। दरअसल रतनपुर के राजेश तंबोली ने बताया कि वे अपनी मां के पैरों में होने वाले घुटनों के दर्द का इलाज कराने यहां पहुंचे थे, मगर डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए अपने पार्टनरशिप हॉस्पिटल आरबी हॉस्पिटल में भर्ती करने कहा। हालांकि पीड़ित ने इसकी शिकायत सीएमएचओ कार्यालय में कर दी है। पिछले गुरुवार को मेरी माता जी हैं 65 वर्ष की, चल फिर रही थी, थोड़ा सा घुटने में दर्द की शिकायत थी उनको। मैं बी लालचंदानी सर के बी लालचंदानी हॉस्पिटल ले गया था दयालबंद में उनको दिखाने। थोड़ी दर्द की शिकायत है। उन्होंने वहाँ ट्रीटमेंट की 2 इंजेक्शन मंगवा के लगाए। मैं ये नहीं बता सकता कौन सा इंजेक्शन था। ज़्यादा ही बेहोश हो गई थी। जब हॉस्पिटल दोबारा आया, लालचंदानी सर को बताया तो वो दुर्व्यवहार पे उतर आए। बोलने लगे हमारा एक आरबी हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाइए, आप आईसीयू में एडमिट कर लीजिए, 4-5 लाख रुपए की व्यवस्था कीजिए, इनकी हालत गंभीर हो गई है। मैंने एक शिकायती आवेदन दिया कि गलत उपचार करने के दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई करें और मेरे माता जी के जो इलाज है उस पर मुझे आवश्यक सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। इधर शिकायत मिलते ही डॉक्टर के खिलाफ 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी गई है और सोमवार को सभी दस्तावेज के साथ उन्हें उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। कंप्लेन आया है कि डॉक्टर लालचंदानी के इलाज से मरीज की हालत ज़्यादा सीरियस हो गई तो उसको अपोलो में भर्ती कराना पड़ा आईसीयू में करके। तो उसके बेटे ने शिकायत की है, तो उस संबंध में कल ही हमने एक जांच टीम का गठन कर लिया है। डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव, डॉक्टर श्रीकेश गुप्ता और क्लर्क में देवांगन बाबू, इनको कल नोटिस जारी कर दिया गया है। जो सोमवार को उनको समस्त दस्तावेज के साथ उपस्थित होने कहा गया है। जांच के बाद जो भी नतीजे आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। डॉक्टर लालचंदानी पर इससे पहले भी उपभोक्ता फोरम ने जुर्माना लगाया था। इसके अलावा कई बार गलत इलाज के चलते मरीजों की जान पर भी बनाई थी। बावजूद इसके डॉक्टर पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना होगा कि इस मामले में गठित जांच टीम की जांच में सामने क्या चीज आती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। लायंस क्लब की महिला सदस्यों ने लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने सचेत किया। शहर के चौक चौराहों में जागरूकता पॉम्पलेट बांटकर लोगों को सुरक्षित वाहन चलाने का संदेश दिया, जिससे दुर्घटना को रोका जा सके। लायंस क्लब बिलासपुर सम्मान के सदस्यों ने सत्यम चौक से पुराना बस स्टैंड तक यह अभियान चलाया। बिलासपुर के सबसे पुराने जमुना प्रसाद वर्मा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के छात्र बड़ी संख्या में पैदल नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने जिला प्रशासन के अफसरों को कॉलेज के खेल मैदान को बचाने के लिए ज्ञापन सौंपा।
प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे छात्रों ने जिला प्रशासन से वर्षों पुराने खेल मैदान को खेल मैदान ही रहने दिए जाने की मांग की। छात्र छात्राओं ने बताया कि कॉलेज के मैदान को बेचने की तैयारी की जा रही है, जबकि इसका मामला न्यायालय में चल रहा है। महाविद्यालय के खेल मैदान को अगर बेच दिया गया तो यहां पढ़ने वाले लगभग 4800 विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। वहाँ पर अन्य प्रकार की गतिविधियाँ होती है उस कॉलेज ग्राउंड में हमारे वहाँ कभी कभी सीएम का हेलीपैड बन जाता है, वो कभी सीएम का डोर बन जाता है वहाँ पे, कभी किसी का वो बड़ा फंक्शन होता है वहाँ पर। तो एक कॉलेज ग्राउंड क्यों बेचा जा रहा है हमारा? अगर कॉलेज ग्राउंड हमारा बेचा जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आज कॉलेज ग्राउंड की सफाई हुई है हमारी, तो कॉलेज ग्राउंड लोगों को दिख रहा है। कल तक वहाँ जंगल था, किसी को दिखा नहीं। कॉलेज ग्राउंड हम लोगों ने साफ करवाया, साफ किया खुद से, स्वयं होकर हम लोगों ने छात्रों ने मिलकर ग्राउंड को साफ किया है। कॉलेज हमको मदद भी की, शासन की मदद किया हमारे को साफ करने के लिए, कुछ किया मदद किया हमारा। हम खुद साफ करें उसको, तब ग्राउंड का साफ दिख रहा है लोगों को, तो ग्राउंड को बेचने आ गए। SBR कॉलेज का जो ग्राउंड का मामला है, विगत 2 वर्षों से वो अचानक बोतल के खुलने के जीन की तरह सामने बाहर आया है। पहले 1972 से ज़मीन ट्रस्ट के नाम से थी और 73 के बाद ये राज्य शासन को में मिल गई। अब ये मामला राज्य शासन का था, क्योंकि मामला राज्य शासन था तो जो ट्रस्टी के जो पूर्वज थे, जो उनके वंशज हैं, अब उनकी ये चाह रहे हैं, वो लोग ये कार्रवाई करवा रहे हैं कि वो ज़मीन उनको वापस दी जाए। तो हम अभी हाई कोर्ट का ये आदेश आया है कि उस कॉलेज के ग्राउंड को शासन द्वारा, राज्य शासन द्वारा उसकी राष्ट्रीय स्तर पर नीलामी की जाए, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। बताया गया कि महाविद्यालय के पास एक ही खेल मैदान है और उसके बिक जाने के बाद पढ़ने वाले छात्रों के पास खेल के प्रैक्टिस और दूसरी गतिविधियों के लिए मैदान नहीं बचेगा। ऐसे में प्रशासन को छात्रों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए खेल मैदान को महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सुपुर्द करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो छात्रों द्वारा आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। यहाँ हम SBR कॉलेज से आए हुए हैं सारे स्टूडेंट। यहाँ हमारे कॉलेज के ग्राउंड को यहाँ हमसे छीना जा रहा है, क्योंकि हर कॉलेज कैंपस और स्कूलों में ग्राउंड का होना बहुत अनिवार्य होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अगर वही हमारे पास नहीं होगा तो हमारे कॉलेज और स्कूलों की क्या मान्यता रह जाएगी। हम सब यहाँ आज हमारे कॉलेज के ग्राउंड को बचाने के लिए आए हैं। कृपया कर शासन एवं प्रशासन हमारी बातें सुने एवं अपना फैसला बदलें। हमारा भविष्य उसी ग्राउंड से है, क्योंकि पढ़ने लिखने से ही हमारा भविष्य नहीं बनेगा। खेल तथा खेल आदि भी वहाँ पर हम आयोजित करते हैं, जिससे ही हमारे भविष्य का विकास होगा। इसी के लिए हम यहाँ पर आज प्रदर्शन करने आए हैं। हमारा एक ही कॉलेज था खेलने का, उसको भी लोग छीन रहे हैं, तो हम लोग खेलने के लिए कहाँ जाएंगे? और जगह भी नहीं है और नीलामी कर लिए, और पता भी नहीं था हम लोगों को कि नीलामी हो रहा है। कॉलेज के ग्राउंड का सर को भी नहीं पता था और महोदय कलेक्टर जी को भी नहीं पता था। मालूम हो कि इस कॉलेज के मैदान को लेकर काफी समय से मामला अदालत में चल रहा था। हाल ही में उच्च न्यायालय ने इस खेल मैदान को ट्रस्ट की जमीन बताया था, जिसके बाद से छात्रों के बीच ये बात फैल गई कि अब शीघ्र ही ट्रस्ट इस जमीन को या तो बेच देगा या फिर इसका दूसरा उपयोग करते हुए मैदान को खत्म कर दिया जाएगा। इसी बात से परेशान छात्र छात्राओं ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। इलाज में देरी की वजह से किसी की अनमोल जान ना चली जाए, इसी उद्देश्य को लेकर बेलपान स्थित निजी प्रतिष्ठान ने शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मिनी एम्बुलेंस की चाबी सौंपी। यह एम्बुलेंस मस्तूरी ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्र में रहेगी। CMHO डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने वाहन मस्तूरी BMO को सौंप दिया है। अंधत्व निवारण के लिए जिले में नेत्र पखवाड़ा जारी है, मगर अप्रैल 2022 से लेकर अब तक केवल 6700 लोगों ने ही पखवाड़े का लाभ उठाया है। राजधानी रायपुर की बात करें तो वहां मोतियाबिंद मुक्त रायपुर बनने की ओर अग्रसर है। इसे ध्यान में रखते हुए बिलासपुर CMHO ने नेत्र पखवाड़ा के कार्यों में तेजी लाने और जल्द ही बिलासपुर जिले को भी मोतियाबिंद मुक्त बनाने चिकित्सकों सहित NGO को दिशा निर्देश जारी किए हैं। अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत हमारे जैसे रायपुर ने अपने आप को बोला है कि हम शीघ्र ही मोतियाबिंद मुक्त रायपुर करने वाले हैं। उसी दिशा में हमारा भी प्रयास है कि हम भी बिलासपुर की ओर तेजी लाएं। इसके लिए समस्त नेत्र सहायकों की ड्यूटी लगाई गई है कि वो सर्वे करके बताएं, और जितने बाईफोकल दोनों आँख में जिनको मोतियाबिंद है उनको लाकर हम 5 NGO और 2 सरकारी अस्पताल के माध्यम से उनका कैटेट का ऑपरेशन कराएंगे। उसमें तेज़ी लाएंगे तो जल्द से जल्द बिलासपुर वही हम प्रयास है कि मोतियाबिंद मुक्त करा सकें। अभी तक के
6700 ऑपरेशन हो चुके हैं अप्रैल अभी तक के। लोगों को आपस में जोड़कर प्रतिभा का प्रदर्शन करने राज्य युवा मितान क्लब ने साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसकी शुरुआत तालापारा से की गई है। यहाँ प्रतिभागी बच्चियों ने मेहंदी और रंगोली कला का प्रदर्शन किया। तालापारा के युवा और बच्चों को अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन करने अवसर मिला है। यहाँ राजीव गांधी युवा मितान क्लब ने विविध कार्यक्रमों का साप्ताहिक आयोजन किया है। इसमें भाग लेकर छोटे बच्चे और युवा लड़कियों ने मेहंदी का हुनर दिखाया। रमजानी बाबा मस्जिद परिसर में आयोजित कार्यक्रम के पहले दिन बच्चियों ने रंग बिरंगी रंगोली उकेरी। कार्यक्रम में पहुंचे महापौर रामशरण यादव, सभापति शेख नजरुद्दीन, MIC मेंबर अजय यादव और पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेहंदी रंगोली का अवलोकन किया। राजीव युवा मितान क्लब के बिलासपुर समन्वयक शिबली मेराज खान ने बताया कि समाज में सौहार्द बढ़ाने, आपसी मेल मिलाप करने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी ने युवा मितान क्लब का गठन किया है। इसके जरिए सभी वर्ग और उम्र के लोगों को प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया जा रहा है। हमारे बीच में जो आपसी सौहार्द खत्म हो चुका है, आज कुछ साल से, पिछले 5, 6 साल, 7 साल से हम लोग देख रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो चीज़ें चल रही हैं, उसकी वजह से हम लोग आपसी सद्भाव दूर हो गया, भाई भाई के खून का प्यासा हो गया है। हम लोग एक दूसरे से मेल मुलाकात बिल्कुल बंद कर दिए हैं। इस आयोजन और इस युवा मितान क्लब के आयोजन के माध्यम से हम लोग कम से कम आपस में एक साथ मिलेंगे। हफ्ते में कभी बच्चों का कार्यक्रम होगा, कभी साथियों का कार्यक्रम होगा, कभी महिलाओं का कार्यक्रम होगा, कभी कुर्सी दौड़ होगी। ये छोटे छोटे आयोजन मोहल्ला गली स्तरीय, और इससे हम सब में आपसी प्रेम सामंजस्य बनने का काम होगा। आसपास रहने वाले परिवारों ने अपने बच्चों को आयोजन में शामिल करने उत्साह दिखाया। आकर्षक रंगोली और डिजाइनर मेहंदी देख अतिथि मंत्रमुग्ध हुए। प्रशंसा करते हुए एक बच्ची को छत्तीसगढ़ महतारी को रंगोली में दिखाने पर महापौर ने 500 का पुरस्कार दिया। पूरे सप्ताह विविध कार्यक्रम और स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सीनियर सेक्शन इंजीनियर, सहायक कार्यपालन इंजीनियर, TM लाइन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर कार्यालय जाने वाले मार्ग पर अब तीसरी आग की नजर है। पूर्व में इस कार्यालय में आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें रेलवे का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया था। सुरक्षा की दृष्टिकोण से बाराखोली चौक से लेकर व्यापार विहार तक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। दरअसल यहां रेलवे के लाखों करोड़ों का सामान सड़क किनारे खुले पर रखा हुआ है, जिसके चोरी होने की संभावना बनी रहती है। यही वजह है कि CCTV कैमरे सड़क के दोनों किनारों पर लगाए गए हैं, ताकि आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। वार्ड क्रमांक 46 में महापौर ने लाखों रुपए के जन कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। रेलवे क्षेत्र का गणेश नगर इलाका काफी वर्षों से पिछड़ा हुआ है। वार्ड वासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने नगर निगम ने कोशिशें तेज कर दी है। अन्नपूर्णा कॉलोनी पहुंचे महापौर रामशरण यादव, सभापति शेख नजरुद्दीन, जिला कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला और MIC सदस्यों का वार्ड पार्षद अब्दुल इब्राहिम खान और उनकी टीम ने आत्मीय स्वागत किया। पूजा पाठ कर महापौर और सभापति ने यहां ओपन जिम का लोकार्पण किया। कॉलोनी में रहने वाले बच्चों के मनोरंजन के लिए यहां झूले लगाए हैं। वार्ड का विकास अवरुद्ध होने से नागरिकों को सालों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पिछले 2 साल में गलियों में CC रोड, नाली निर्माण कार्य शुरू किया है। अन्नपूर्णा कॉलोनी में सामुदायिक भवन के विस्तार और सौंदर्यीकरण के लिए नगर निगम ने 10 लाख स्वीकृत किया है। इस कार्य का सभी ने मिलकर भूमि पूजन किया। साथ ही पार्षद अब्दुल खान को जन्मदिन पर सभी ने बधाई दी। क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है और 2 साल हम लोग शुरुआती दौर पर जो कोरोना काल के कारण काम नहीं कर पाए थे, अब धीरे धीरे 1 साल अभी हमको काम करना शुरू किया हुआ है। इसीलिए सभी वार्डों में भूमि पूजन का काम, निर्माण का काम, जो अन्य जितने प्रकार के विकास का काम है उसको हर वार्ड में जा कर के कर रहे हैं। आज यहाँ पर अब्दुल भाई का जन्मदिन भी है, जिसके लिए हम सब लोग उसको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आज इसके वार्ड में जो विकास का कार्य का गति शुरू हुआ है, इनके कार्यकाल में इस वार्ड के कोई भी समस्या नहीं बचेगा। सभी जगह जो कोविड के दौरान कुछ विकास कार्य अवरुद्ध हुए थे, अब वो सभी विकास कार्य बहुत द्रुत गति से माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में प्रदेश में, महापौर जी के नेतृत्व में नगर निगम में और सभी क्षेत्र में द्रुत गति से विकास कार्य चल रहे हैं। और मैं यहाँ की जनता को बधाई देता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ये भी कहा है
कि ये तो पहले से नगर निगम में था बिल्हा विधानसभा का क्षेत्र, लेकिन जैसे सिरगिट्टी है, तिघरा नगर पालिका, नगर पंचायतों को जिसको निगम में मिलाया गया, उसके लिए अभी मैंने उस दिन मुख्यमंत्री जी से बात की। मेयर साहब ने भी मांग की है कि ऐसे क्षेत्रों को अलग से पैकेज दिया जाए। आत्मानंद स्कूल की बात हुई तो उन्होंने कहा भेंट मुलाकात में इनको अलग से सौगातें देंगे। पार्षद ने बताया सामुदायिक भवन में अतिरिक्त निर्माण और सुविधा बढ़ाने से कॉलोनी में और आसपास रहने वाले परिवारों को सहूलियत होगी। इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार और महापौर का आभार जताया। पानी, नाली, रोड के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण काम था स्कूल, मुक्तिधाम और सामुदायिक भवन। स्कूल मुक्तिधाम के बाद आज सामुदायिक भवन का भूमि पूजन हो रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था इस कॉलोनी के लिए, क्योंकि क्या होता है दुख सुख में एक ही स्थान है जहां सारे कार्यक्रम होते हैं। अब चूंकि ये ऊपर का डबल स्टोरी और सौंदर्यीकरण हो जाने से लोगों को राहत मिलेगी, सुविधा मिलेगा इसका, और निरंतर जैसे वार्ड में विकास हो रहा है, काम हो रहा है, इसका अगर श्रेय किसी को जाता तो मेरे वार्ड के मतदाताओं को जाता है। उनका एक आशीर्वाद मेरे साथ जुड़ा रहता है। इस मौके पर अतिथियों की मौजूदगी में पार्षद अब्दुल खान ने अपने जन्मदिन पर केक काटा और सभी का मुंह मीठा कराया। इसके साथ ही बधाई और शुभकामनाएं देने का क्रम चल पड़ा। शिलान्यास लोकार्पण के साथ अपने लोकप्रिय जनप्रतिनिधि का जन्मदिन मनाकर वार्ड के युवाओं ने खुशी जाहिर की। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर रेल मंडल में 23 से 27 जनवरी तक गतौरा रेलवे स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने का काम किया जाएगा। हालांकि नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान ट्रेनें रद्द नहीं होंगी, बल्कि परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। रिशेड्यूल और आधे बीच में भी परिचालन समाप्त नहीं होगा। 5 दिनों में इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिलासपुर चापा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की एक महत्वपूर्ण और व्यस्त रेल मार्ग है, जो इस पूरे क्षेत्र को उत्तर भारत से जोड़ती है। परिचालन को और भी सुचारू बनाने, नई गाड़ियों के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए नई लाइनों का निर्माण कराया जा रहा है। इससे आधारभूत संरचना में विकास के साथ यात्री सुविधाओं में वृद्धि होगी। इसी दिशा में सक्रिय रूप से कार्य करते हुए बिलासपुर से चापा चौथी लाइन का कार्य किया जा रहा है। बिलासपुर चापा सेक्शन के गतौरा रेलवे स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस कार्य में किसी तरह ट्रेनों का परिचालन प्रभावित नहीं होगा, जबकि पहले इस तरह के कार्यों के लिए थोक में ट्रेनें रद्द कर दी जाती थीं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। कुछ दिन पहले डीआरएम ने इसे लेकर बड़ी घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य के दौरान अब ट्रेनें प्रभावित नहीं होंगी। रेल मंडल के इस घोषणा का लगातार पालन भी हो रहा है, जिससे यात्रियों ने भी राहत की सांस ली है। बिलासपुर चापा रेल मार्ग की लंबाई 53 किलोमीटर है। इनके बीच के स्टेशनों को चौथी लाइन से जोड़ने का कार्य चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस में सफर कर रहा एक यात्री अचानक ट्रेन से गिर गया। वह यार्ड में बेहोश पड़ा हुआ मिला। सूचना पाकर पहुंची जीआरपी ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। युवक ब्रजेश कुमार उत्तर प्रदेश के जिला चंदौली ओद्रा का निवासी है। जानकारी के अनुसार जब ट्रेन बिलासपुर उसलापुर बाईपास मार्ग पर पहुंची, तब यात्री ट्रेन से नीचे गिरकर बेहोश हो गया। कंट्रोल से सूचना मिलते ही जीआरपी ने घायल को तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया। यात्री के बयान के बाद ही मामला स्पष्ट हो सकेगा। बिलासपुर रेल मंडल के डीआरएम ने स्टेशन के सामने रखे मलबे को लेकर खासी नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद यहां से मलबा हटा दिया गया था। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से गेट नंबर 3 के पास प्लेटफॉर्म पर ही मलबे का ढेर लगा हुआ है, जिसके कारण यात्रियों को आने जाने में असुविधा हो रही है। मगर बाधा बने इस मलबे को हटाने किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। नगर निगम के जोन क्रमांक 4 के अंतर्गत वार्ड वासियों ने समस्याएं दूर करने शिविर में आवेदन दिया। विनोबा नगर के गायत्री मंदिर परिसर में जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया। यहां नागरिकों को आयुष्मान कार्ड दिए गए। नगर निगम के जोन क्रमांक 4 में विनोबा नगर व्यापार विहार और तारबहार का कुछ इलाका आता है। यहाँ रहने वाले नागरिकों ने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिविर में आवेदन किया। गायत्री मंदिर में लगे शिविर में पार्षद रविंद्र सिंह ने खुद नगर निगम के कर्मचारियों के साथ यहां नागरिकों से उनकी समस्याएं जानी और आवेदन लेकर निराकरण करने का भरोसा दिलाया।
जनता तक स्वयं संदेश पहुंचाए हैं कि जो भी आपकी समस्या हो, चाहे पेपर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जो भी समस्या हो आप आके यहाँ लिखित रूप में दे जाए करके। और जनता जागरूक है, स्वयं से आकर वो अपना आवेदन दे रहे हैं और जो जो समस्या है उसको लिखवा रहे हैं। पेयजल आपूर्ति, राशन कार्ड बाधित, पेंशन शुरू करने, गलियों का पक्कीकरण करने आवेदन लोगों ने जमा किया है। शिविर के माध्यम से नागरिकों से उनकी समस्याएं जानने सभी वार्डों में आवेदन लिए जा रहे हैं। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन जिले के अधिकारी करते नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहर और आसपास गांव के सड़कों की मरम्मत 31 दिसंबर तक करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक शहर व गांव की सड़कों की मरम्मत पूरी नहीं की गई है। अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। जर्जर सड़क होने के कारण राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मगर विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाल ही में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को फटकार लगाई थी, लेकिन इसके बाद भी अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर से भवन निर्माण सामग्रियों में छड़, सीमेंट और ईंट सहित अन्य मटेरियल की कीमत में वृद्धि हुई है। इससे मकान बनाने वालों का पसीना छूट रहा है। छड़ की कीमतों में वृद्धि के कारण भवन निर्माण करने वाले कई लोगों ने अधूरे में ही निर्माण कार्य छोड़ दिया है। सपनों के घर का सपना इस नए वर्ष से महंगा हो गया है। जनवरी महीने से निर्माण कार्यों में तेजी आने लगती है। इसी के साथ वर्तमान में बाजार में सीमेंट, गिट्टी, छड़ के अलावा ईंट की कीमत में भी उछाल आने लगा है। क्वालिटी के अनुसार लाल ईंट की कीमत 5,000 से लेकर 5,500 रुपए तक प्रति हजार हो गई है। सीमेंट की कीमत में भी उछाल आने के कारण फ्लाई एश ब्रिक्स की कीमत 2,700 से 3,000 रुपए प्रति हजार हो गया है। कुछ ही दिनों में ईंट की कीमत में 300 रुपए की वृद्धि हुई है। सीमेंट के दाम भी बढ़े हुए हैं। एक बोरी की कीमत 300 से 315 रुपए है, जबकि एक महीने पूर्व इसकी कीमत 280 रुपए से लेकर 300 रुपए तक थी। सीमेंट में अभी मान के चलिए आप 20 रुपए के आसपास की तेजी आई है और टीएमटी अभी 3 रुपए किलो का अंतर आ गया है। पहले टीएमटी 6,000 रुपये थी, अभी 6300 रुपये रिटेल में बिक रही है टीएमटी। ये होलसेल मंडी है। विगत 6 महीनों से सारे रिटेलर भी परेशान हैं, दुकानदार भाई। कभी रेट नीचे हो जा रहे हैं, कभी ऊपर हो जा रहे हैं। इससे ग्राहक भी परेशान है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कैसे करें, क्या करें। 10 दिन पहले लोहा 62 रुपये था, फिर आज 63 रुपये है। रेट में उतार चढ़ाव बहुत है अभी। छड़, सीमेंट और ईंट सहित निर्माण सामग्रियों के दामों में लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। यही कारण है कि अब आशियाने के सपने की डोर लंबी खींचती जा रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। बिलासपुर सराफा एसोसिएशन का चुनाव शुक्रवार को संपन्न हुआ। सुबह 10 बजे से मारवाड़ी लाइन में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। चुनाव को लेकर सराफा व्यापारियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। चुनाव अधिकारी महेंद्र कुमार शाह, छेदीलाल सराफ, दिलीप खंडेलवाल और विजय कुमार गुप्ता की मौजूदगी में शांतिपूर्वक मतदान कराया गया। आपको बता दें, सराफा एसोसिएशन का चुनाव हर 3 वर्षों में कराया जाता है। अध्यक्ष पद के लिए लक्ष्मी नारायण सोनी और कमल सोनी मैदान में थे। चुनाव अधिकारी महेंद्र कुमार शाह और छेदीलाल सराफ ने बताया कि कुल 205 वोट पड़े, जिसमें से 1 वोट रिजेक्ट हुआ। चुनाव में कमल सोनी को 163 वोट और लक्ष्मी नारायण सोनी को 39 मत मिला। कमल सोनी अध्यक्ष के रूप में चुन लिए गए। चुनाव जीतने के बाद सराफा व्यापारियों के साथ विजय प्रत्याशियों ने प्रतिष्ठानों में जाकर आभार व्यक्त किया। कमल सोनी ने कहा कि उनका प्रमुख उद्देश्य रहेगा कि व्यापार सुगम और सुरक्षित हो, व्यापारियों को रायपुर कम से कम जाना पड़े, वहीं आसपास के सराफा व्यापारी उनके यहाँ ज्यादा से ज्यादा खरीदी करने यहाँ आए। उन्हें सुरक्षा और सुविधा प्रदान करना है। बिलासपुर सराफा एसोसिएशन का नियमित रूप से प्रत्येक 3 साल में चुनाव होता है। चुनाव एक व्यवस्था है। व्यवस्था के अंतर्गत प्रेम, व्यवहार, सौहार्द बढ़ाने और व्यापार बढ़ाने के लिए एकत्रित होते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज इस पद पे, अध्यक्ष पद पे मुझे चुना गया। मैं दिल से पूरे व्यापारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। सराफा बाजार का आज चुनाव संपन्न हुआ 2023 का। इससे अच्छी तरह सब निपट गया और सबका सहयोग रहा। सब मतदाता और सब विपक्ष, इसमें 2 जन खड़े हुए थे, कमल कुमार सोनी और क्या नाम से लक्ष्मी नारायण सोनी, दोनों सबका सहयोग मिला और
ये 207 वोट थे, उसमें 204 वोट पड़े। लक्ष्मी कमल कुमार सोनी जी विजयी हुए, 163 वोट उनको मिला, 39 वोट लक्ष्मी नारायण सोनी को मिला। चुनाव में शांति व्यवस्था बढ़िया बनी रही, पूरे व्यापारियों का सहयोग हमको सबको मिला और सब शांति जुट होकर एक साथ मतदान किए। साथ में पुलिस प्रशासन का भी हमें और आपकी मीडिया का भी पूरा सहयोग मिला इस काम को संपन्न करने में। ये 3 साल का कार्यकाल है, ये इनका 3 साल तक वो अध्यक्ष चुने गए हैं, बाकी कार्यकारिणी का गठन वो अपने अनुसार करेंगे। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।